डियर फ्रेंड्स, 6/10/2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आप सेंड करना चाहते हैं जिसका सॉल्यूशन चाहते हैं, 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पेपर आफ्टर एग्जामिनेशन आप सेंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन जो है आंसर की मिल जाएगी, लॉन्ग आंसर एज वेल एज शॉर्ट आंसर के। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, whom डज द पोएट विश टू लिव विद। तो यहाँ पर पोएम में आपसे जो आपका लेखक है वो किसके साथ रहना चाहता है, तो एनिमल्स के साथ में। बी ऑप्शन हम इसमें करेक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछेगा, व्हाट टास्क वाज गिवन टू अमांडा बाय द स्पीकर। तो डूइंग होमवर्क, क्लीनिंग रूम्स और क्लीनिंग शूज़, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम.ए. फॉरेस्टर्स नेकलेस। तो 500 फ्रांसिस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 500 फ्रांसिस। अब इसके बाद में फ्रांसिस। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फोर्थ नंबर में, फिल विद सुटेबल मॉडल। तो फिल करेंगे सुटेबल मॉडल से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर, यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। तो यहाँ पर आ जाएगा, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स। तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा क्या गया है, व्हाट नेम डज एने फ्रैंक गिव टू हर डायरी। तो उसने अपनी डायरी का नाम दिया था किटी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वेयर डिड वांडा पेट्रोन्स्की लिव। तो सी लिव्ड इन बॉगिंस हाइट्स। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स ए ब्राइट्स लाइफ। तो यहाँ पर हो जाएगा जिसका बुक का नाम था, टाइटल वाज द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। ठीक है, ये बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, हु रीड मिस्टर पेटोन्स्कीज लेटर टू द क्लास। तो मिस मैसन रीड द पेटोन्स्की लेटर टू द क्लास। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से बड़े क्वेश्चन जो हैं आपके 10th नंबर, वाई डिड एने फ्रैंक डिसाइड टू राइट ए डायरी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है हर बार। एने फ्रैंक थिंक दैट सी डिडंट हैड एनी ट्रू फ्रेंड whom with she could share her feelings and emotions, so she decided to share her all feelings and emotions with her diary by writing on it। ठीक है, इसलिए वो उसने डिसाइड किया था डायरी लिखने के लिए। आगे आते हैं नेक्स्ट 11वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स। इन द पोएम एनिमल द पोएट कंपेयर ह्यूमन विद एनिमल्स टू हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ द नेचर। द पोएट praise animals for being better than human being and they possess all such qualities that human lack। ठीक है, जो उनके पास में जो ह्यूमन के पास नहीं है वो क्वालिटीज़ भी उनके पास में है। उसके बाद में आते हैं 12वें क्वेश्चन में, वाई डज माटिल्डा ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी। तो माटिल्डा वाज ऑलवेज unhappy in her early married life because she was born in a family of clerk which seemed to be an error of destiny. She had high aspirations. She felt grieved at her miserable condition. She thought that she was born for all delicious and luxuries of the world. एक्चुअली में वो क्या चाहती थी, वो अनहैप्पी थी अपने लाइफ से, बिकॉज जब वो बॉर्न हुई थी तो वो क्लर्क विच उसका शी वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स विच सीम टू बी एन एरर ऑफ जो है आपका डेस्टिनी। वो सोचती है कि जो लक्ष्य है, भाग्य है, उसका जो है ये उसके बारे में गलत सोचा गया है या फिर उसका गलत जो है भाग्य उसको लेके चला गया। मटिल्डा वाज वेरी अनहैप्पी बिकॉज शी बॉर्न इन फैमिली लाइक ऑफ क्लर्क। तो क्लर्क की फैमिली में अगर वो होती है तो वो सोचती थी ऐसा, क्योंकि वो लास्ट में उसने बताया था कि वो डिलीशियस या फिर आप बोल सकते हैं
लग्जरी लाइफ जो है वो जीना चाहती थी। सारे ऐशो आराम जो है दुनिया के उसके लिए बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें क्या पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग 100 to 120 वर्ड्स। तो गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रोस्की। तो यहाँ पर वांडा पेट्रोस्की के बारे में बताना है कि कहाँ जन्म लिया, कहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या क्या जो है परेशानियाँ जो है सहन की थी, ये सब हम लिख देंगे इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग और फिर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है आपका इसको देख लो और यहाँ पर ये इसका कंप्लीट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम लिखेंगे। और ऑप्शन में है आपका राइट ब्रीफ स्केच ऑफ माटिल्डा लोइजल। तो यहाँ पर इसका ब्रीफ स्केच देना है, तो इसका हम लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है कि कहानी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंज करना चाहिए तो आप आराम से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आंसर है और यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट जो यहाँ पर है। तो ये था आपके 6 तारीख के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10th क्लास इंग्लिश के लिए। आशा करूँगा कि आप अच्छा एग्ज़ाम कर पाएँ और जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है तो आप हमारे को व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं फुल सॉल्यूशंस के लिए। तो हैव ए गुड डे और हैव ए नाइस डे अहेड।